अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने फिर सारी जो छोटी-छोटी अबिहा के टॉयज़ थे, इसके अलावा छोटी-छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने सारी साइड टेबल में ना रख के, तो मैंने कहा इसको साथ-साथ लॉक कर देती हूँ। क्योंकि अभी कार्टन नहीं आए थे उतनी देर में, मैंने कहा कि ये वाली पैकिंग तो करूँ और साथ में फिर मैंने कुछ बॉक्सेस में जो बैग्स वगैरह थे उसके अंदर मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए थे। तो बिहा बिहा को जल्दी पड़ी हुई थी कि मेरे खिलौने जो है ना वो सबसे पहले पैक हो जाएँ, तो वो 1-2 बॉक्स पड़े हुए थे, फिर हमने बिहा के जो टॉयज़ थे ना, फिर उसके अंदर डाल के तो उसको तो पैक किया। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे ये देखिए सामान सारा बिखरा पड़ा है। और आजकल मेरे व्लॉग्स में ना आपको बस इस तरह की मैसी मैस नज़र आएगा, क्योंकि हर तरफ जो है मैस मैस हुआ हुआ। किचन की भी यही हालत है। चले किचन में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख ले मेरे पीछे किचन की हालत। एक्चुअली क्या हुआ कि हमें ना कार्टन नहीं मिल रहे जहाँ पे हमने पैकिंग करनी है। जिस तरह का किचन हम आए थे जब इस घर में, यही हालत थी किचन की, तो हमने वैसा ही कर दिया जैसा हमने आके उसको चेंज किया था। तो मैंने सोचा कि वैसा ही कर देते हैं जैसा हम शिफ्ट हुए थे। तो क्योंकि माले मकान को एतराज़ ना हो के हमने यहाँ पे शीट वगैरह लगवाई थी, तो मैंने फिर वो उतार दी थी और किचन वैसे ही पहले जैसा कर दिया। तो खैर अभी कार्टन का वेट कर रहे हैं, कार्टन्स आएंगे तो फिर मैं पैकिंग शुरू करूंगी। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी मैंने पैकिंग की है, जैसे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो सारा मैंने पैक कर दिया है। और अभी कार्टन्स का ही वेट कर रहे हैं। एक तो कार्टन इतने महंगे मिल रहे हैं और दूसरा ये कि मिल भी नहीं रहे। तो एक जगह से पता किया, वहाँ पे 400 का एक कार्टन मिल रहा है। तो हमने कहा अगर 10 कार्टन भी लेंगे तो 4000 के तो कार्टन ही लग जाने हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं कहीं और से पता करता हूँ, हो सकता है सस्ते भी मिल जाए। तो अब देखते हैं, कार्टन आते हैं तो फिर मैं पैकिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तब तक देखती हूँ, कपड़े वगैरह का काम कर लेते हैं फिर शुरू। फिर हस्बैंड कुछ कार्टन ले आए थे, लेकिन वो काफ़ी गंदे थे। फिर हमने सबसे पहले इनको साफ़ किया और फिर इसके अंदर टेप लगा के तो हम इसको तैयार करेंगे और किचन से स्टार्ट करेंगे। किचन का सारा सामान पैक करेंगे और बिहा के टॉयज़ भी पैक करेंगे। लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पता नहीं अब क्या बनेगा। बेकिंग वाला ओवन तो यहाँ पे पैक हो गया है, ये देखिए। और इसके अलावा सिलाई मशीन रह गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी सामान अभी रहता है। अभी पर्दे उतरवाने हैं, फिर इसके अलावा पंखे उतरवाने हैं, एसी उतरवाना है, बल्ब, लाइट्स बहुत काम है अभी करने वाला। तो वो साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे काम होंगे ना, सारे सारे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये घर की हालत फ़िलहाल ऐसी ही है। तो नए घर में जाएंगे, नई शिफ्टिंग होगी, नया घर साफ सुथरा इंशाल्लाह फिर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ व्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें बस मैस ही मैस आपको नजर आएगा। पता नहीं आप लोग ये वाला व्लॉग देख भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस जो है ना वो हर जगह मुअत्तल होगी हुई है और मोबाइल नेट तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। बस वाईफाई चल रहा है, पीटीसीएल या फाइबर, इस तरह के जो वाईफाई है ना बस वो चल रहे हैं और मोबाइल नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। लेकिन जब आपके पास इंटरनेट आ जाएगा तब आप लोग ये व्लॉग देख लीजिएगा, क्योंकि हालात आपको पता है ख़राब हो गए हुए हैं। इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है और मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं। हमें भी इतनी टेंशन लगी हुई कि हमारी शिफ्टिंग का पता नहीं क्या बनेगा, हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे कि नहीं। और मैंने घर भी सारा पैक कर दिया हुआ है, क्योंकि पैकिंग 2 दिन से जो है वो चल रही थी। मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इतने ज़्यादा व्लॉग भी मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन छोटे-छोटे क्लिप्स ले लेती थी ताकि मैं आपके साथ थोड़ी-सी अपडेट्स शेयर करती रहूँ। थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी बिहाइंड द कैमरा बहुत काम थे और मैं इतनी ज़्यादा थक गई। मेरी हेल्पर साथ लगी थी, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, हम लोगों ने सब ने मिल के सारे काम किए। तो हस्बैंड ने सारे जितने भी कार्टन लेकर आए थे ना उनको टेप लगा-लगा के वो हमें देते जा रहे थे और मैं और मेरी हेल्पर जो है ना मिल के हम पैकिंग कर रहे थे। इस तरह ये है कि पैकिंग ईज़िली हो जाती है। अगर मैं अकेली होती तो मुझसे ये सब कुछ नहीं होना था। मेरी तबीयत भी कल से ना इतनी ख़राब है कि मुझे इतनी वीकनेस हुई हुई है, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा, बॉडी में इतनी थकावट होगी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर सा हो गया हो। और क्योंकि थकावट की वजह से ना आपकी बॉडी में पेन होता है, तो मेरा भी यही हाल है कि बॉडी में इतना पेन होता है कि काम नहीं करने को दिल करता, उठा चला फिरा नहीं जा रहा। फिर मैंने पैनाडोल ली, कल ऐसे ही हुआ और पैनाडोल लेने के बाद मैंने पैकिंग शुरू की, क्योंकि हो ही नहीं रहा था मुझसे काम। और हेल्पर के साथ लगा जाता है फिर ही काम होता है, अकेला बंदा तो काम नहीं कर सकता। यहाँ मैं उससे अकेले भी नहीं करवा सकती थी, तो फिर हम मिल के ही कर रहे थे। फिर मैंने पैनाडोल ली और फिर साथ हम काम पे लग गए। तो ख़ैर यहाँ पे हमने किचन की पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर ली हुई थी। ये सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके थे यहाँ पे और किचन साथ-साथ पैक हो रहा था। और मैं इतना हैरान हुई कि किचन में का इतना सामान था कि मैं क्या बताऊँ, कि जब निकाला है तो लग पता गया कि इतना सामान था। और फिर थकावट के बाद फिर मेरी हेल्पर ने चाय बनाई, क्योंकि हमने सारे बर्तन पैक कर लिए थे। बस 2-4 बर्तन बाहर थे खाने-पीने के लिए रखे थे, बाकी सारे पैक कर लिए थे। चाय वग़ैरह पी तो थोड़ी एनर्जी आई। उसके बाद फिर हमने दोबारा से पैकिंग शुरू कर दी।
बस परसों का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह यहाँ से जाने का, और अभी पता कर रहे हैं जो लोडर होते हैं ना, जो सामान वगैरह लेकर जाते हैं, मज़दे होते हैं बड़े बड़े, उनका पता किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा किराया मांग रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। 22,000 को 20,000 इस हिसाब से ना किराया है सामान लेके जाने का, क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, इसलिए किराया भी ज़ाहिर है फिर ज़्यादा ही होगा। क्योंकि पेट्रोल, डीज़ल वग़ैरह भी बहुत महँगे हो चुके हैं, उनका भी कसूर नहीं है, जिसकी वजह से रेंट भी उन्होंने जो है ना, किराए जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ा दिए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने जो नया घर लिया उसका रेंट कितना है और कितने मरले का है? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको हाइलाइट कर रही हूँ और आपको बता देती हूँ। हालाँकि मैंने पहले भी बताया हुआ कि वो 5 से 6 मरले का घर है और उसका रेंट 21,000 है, और वहाँ गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करना है, और सिलेंडर पे भी 8-10 हज़ार हमारा खर्चा आएगा। तो टोटल मिला के 30-35 हज़ार हमारा ये खर्चा बनेगा गैस का और रेंट। तो ख़ैर मैं पैकिंग करने के बाद ना ऊपर लिखी जा रही थी जो-जो मैं पैक कर रही थी ना, अबीहा कह रही थी मैं लिखूँगी, कुछ पे अबीहा लिख रही थी, कुछ पे मैं लिख रही थी। ताकि मुझे याद रहे जब हम सामान जो है वो ओपन करेंगे वहाँ जाके, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस बॉक्स में क्या चीज़ है, इसलिए मैं ऊपर-ऊपर सारा कुछ लिखती जा रही थी साथ-साथ। ये टॉयज़ वाला बॉक्स था अबीहा का, ये सबसे बड़ा बॉक्स था, इसमें ज़्यादा सारे अबीहा के ही टॉयज़ थे। तो अबीहा को सबसे ज़्यादा जल्दी थी कि मेरे टॉयज़ जो हैं वो जल्दी पैक हो जाएँ। तो अबीहा के टॉयज़ पैक करके हमने एक साइड पे रख दिए, बॉक्सेस सारे हम एक साइड पे ही रखते जा रहे थे, ताकि जो है ना वो जगह भी ना रास्ते में रुके। फिर किचन का जो सामान था एज़ इट इज़ फिर मैं वो रखती जा रही थी, मेरी हेल्पर मुझे पकड़ाती जा रही थी और मैं रखती जा रही थी। इस तरह मिलके सारा किचन जो है ना वो हमने पैक किया। बस रूम्स रह गए हैं, वो भी साथ-साथ पैक हो जाएँगे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी कि उसको हमने उन रूम्स की जो पैकिंग है वो किस तरह से की है। क्योंकि घर का जितना भी छोटा-मोटा सामान होता है ना किचन का या कैबिनेट्स का, वो कार्टन में ही रखना पड़ता है, क्योंकि और तो कोई चीज़ नहीं होती कि जिसमें हम रख सकें। तो इसलिए जितना भी हमारा किचन का सामान था, और इसके अलावा रूम्स में जो कबर्ड्स का सामान था वो तो मैंने हैंड कैरी में डाल दिए थे जितने भी कपड़े थे, लेकिन जो किचन का सारा था वो मैंने कबर्ड्स में ये सॉरी कार्टन्स में ही सारे डाले थे। तो इस तरह बस मिल-जुल के सारा काम हो गया, और अभी भी ये देखिए घर के अंदर कितना मेस आपको नज़र आ रहा होगा, और ये आहिस्ता-आहिस्ता मेस कम होता जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन और लगेंगे और सारा हमारी पैकिंग हो जाएगी। परसों तक इंशाल्लाह सारी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम वापसी के लिए अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप उदास नहीं हैं, आप इस घर से जा रही हैं, लाहौर को छोड़ के जा रही हैं, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली होता है, बंदे को उदासी तो थोड़ी बहुत होती ही है। लेकिन नए घर में जाने की फिर खुशी भी होती है दूसरी तरफ, कि वो अच्छा और बेहतर घर मिल गया है हमें। तो उदासी तो है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली इतना अरसा इस सिटी में हम लोगों ने गुज़ारा है, तो अब नए शहर में जा रहे हैं, वहाँ जाके एडजस्टमेंट करनी थोड़ी-सी मुश्किल तो होगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर ही करेंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन से इतना ज़्यादा काम होता है कि कोई होश ही नहीं रहता टाइम का, दिन से रात हो जाती है और पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे गुज़र गया है। क्योंकि हर वक़्त तो व्लॉग भी नहीं मैं बनाती, व्लॉग में बस थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ, और बिहाइंड द कैमरा ही सारे काम हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ तो आपको नहीं दिखा सकते ना कैमरे में, वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो ख़ैर काम करते-करते फिर दोपहर का टाइम हो गया। फिर मेरी ये देवरानी ने दाल-चावल बना के वो फिर हमें ऊपर भेज दिए थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमारा 2-3 दिन काफ़ी ख़्याल रखा, खाना-शाना बना के देती रही हैं। और नाश्ता भी मैं सुबह खुद ही बना लेती थी नीचे जाके, क्योंकि ऊपर सारा किचन जो है ना वो पैक कर दिया हुआ है, तो कभी हम बाहर से मंगवा लेते थे, कभी मैं नीचे बना लेती थी, और शाम का खाना वो हमें बना देती थी। बस इसी तरह हम लोगों ने टाइम पास कर लिया अपना, और इंशाल्लाह बस 1 आधा दिन और है, बस फिर हमारी वापसी हो जाएगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँ, अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करे पाकिस्तान की, और जितने भी बदअमनी बुरे हालात हैं वो सारे जल्द से जल्द जो है ना वो बेहतर हो जाएँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, और मैं पॉलिटिक्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करती, और अगर मैं किसी पार्टी की फ़ेवर भी कर दूँ फिर आप लोग भी बातें करते हैं कि आप क्या, ये पर्सनल मैटर है, आपको फ़ेवर नहीं करना चाहिए किसी पार्टी को। तो एक्चुअली इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं करती, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमाए।